की मूर्ति की पूजन करने के बाद, गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया। लक्ष्मी जी की पूजन कर कर रोड के किनारे पटक दिया। फोटो हम टूट गए, उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया। पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं। लोग वहां पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियां रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियां रखी हैं और वहां से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन कर दो, उसमें गलतता नहीं है। हमसे लोग प्रश्न कर देते हैं, आपने कहां का तरीका लेकर आए कि घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया करो। एक अब हम क्या बोलें आपको, क्या कहें। एक व्यक्ति ने तो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो वहां के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है, और वो अपने घर से पानी भर कर लाती हैं, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ा कर जाती हैं और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए बैठते हो? मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले और अंदर से कैसा है, फिर कौन कहेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखे उनको। ये क्या है, तांबे का लोटा उनका गंदा हो रहा है, आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ। घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो, नदी का पानी झूठा नहीं, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाले पहले बछड़े को छोड़ता है। गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, मां के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है। दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा, मछली, जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता है। तेरी पूजा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। फूल चढ़ा रहे हैं, उसको भंवरे ने झूठा करा। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसको इल्ली ने झूठा करा। पक्षी झूठा करता। तो किसी ने पूछा जल झूठा है, भगवान स्वीकार करते हैं? हाँ। दूध झूठा है? हाँ, भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। फूल झूठा है? भगवान स्वीकार करते हैं। हाँ। जब इतने बड़े मनुष्य जैसे झूठेले को भगवान स्वीकार कर रहा है, तो ये जल, दूध और फूल क्या लगे? बोलो तो ये चीजें सही बात है कि गलत बात है? कितना झूठेला इंसान हो गया आज के जमाने में। बैठता दुकान पे, कहता घर पे। पत्नी पूछ रही कहां तक पहुंचे? बस यहीं तक पहुंच गया हूं, पुल के नीचे ही बस। और मालूम पड़ा 5 किलोमीटर दूर। झूठेला, कितना झूठेला इंसान। पत्नी रोज पति से पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। कितना झूठेला पति, रोज कहता है एकदम नंबर 1। वो तो जब मर के ऊपर गया तब उसको नरक में भेजा, तो उसने भगवान से कहा मैंने रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया था, मैंने रोज भजन करा था, भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, फिर मुझे नरक क्यों भेजा जा रहा है? तो चित्रगुप्त महाराज ने कह दिया तूने रोज प्रतिदिन झूठ बोला। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। कहां का झूठ बोला? तेरी पत्नी तैयार होकर तेरे सामने आती थी और तुझसे पूछती थी मैं कैसी लग रही। बोल क्या बोलता था? अच्छी लग रही है, सब बोलता था। दिल से बता तुझे अच्छी लगती थी? बस झूठ बोला। कभी कभी अनायास पुण्य हो जाता है, कभी कभी अनायास पाप हो जाता है। एक अनायास पुण्य, एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर मर गया और मरने के बाद सीधे बैकुंठ गया। अब बैकुंठ का दरवाजा बंद था, लाइन लगी हुई थी, सब एक के पीछे खड़े हुए थे। आगे आगे संत भी खड़े थे, साधु सन्यासी पुण्यवान जीव, सब बैकुंठ के दरवाजे पर लाइन से खड़े। ये गाड़ी का ड्राइवर भी वहां जाकर, बस का ड्राइवर भी खड़ा हो गया। जीन्स फटी, चश्मा, शादी का की रिंग हिला, मुंह में पान भरा हुआ था। इतने में संतों ने देखा उस गाड़ी के ड्राइवर को, तो मन में विचार करा बताओ कैसे कैसे लोग बैकुंठ आ जाते हैं। इनको तो नरक जाना चाहिए। फटी हुई जींस पहन रहा है, चश्मा लगा रहे हैं, मुंह में पान भरा है,
की रिंग हिला रहे, इनको तो नरक जाना चाहिए, वैकुंठ की लाइन में खड़े खड़े तो अपना क्या जा। आगे आगे चले तो दरवाजा खुला, चित्रगुप्त महाराज ने बुलाया, आओ। संत अंदर आए, तुम जाओ। सामने एक रूम बना हुआ है, झोपड़ी, उसमें चावल रखा है, दाल रखी है, शक्कर रखी है, अपना खाना खुद बनाओ, जाओ। उसके बाद कोई एक और व्यक्ति आया, उसको कहा तुम वो जो एक रूम है एसी का, उसमें जाकर रहो। अब गाड़ी का ड्राइवर आया, उसके पीछे और भी संत खड़े थे। गाड़ी का ड्राइवर आया तो उससे कहा जाओ, सामने वीआईपी बंगला बना हुआ है, उसमें सोने की थाली, चांदी के कटोरे और भोजन बनाने वाली दासियां लगी हुई हैं, तुम प्रेम से भोजन करना, वो तुम्हारे पंखे झलेगी। इतने में संतों को क्रोध आ गया, हमने इतना भजन करा, कथा सुनाई, प्रवचन करा, हम इतनी पूजन करे और हमको झोपड़ा दिया, और वो गाड़ी का ड्राइवर, उसको तुमने वीआईपी बंगला दिया, ये कोई तरीका है? चित्रगुप्त महाराज बोले फालतू की बात मत करो, ये यमलोक है, यहाँ सही नियम होता है। क्या खाक सही नियम होता है? जरूर तुम लोगों ने रिश्वत ली होगी इस बस वाले से, इसलिए उसको अच्छा तुम लोगों ने बंगला दिया और हम संतों को, साधुओं को, गुरुजन को, कथा बाचने वाले को टूटा हुआ झोपड़ा दिया। इतने में यमराज आ गए। यमराज ने पूछा क्यों चिल्ला चोट करो महाराज? महाराज बोले यहाँ रिश्वत चलती है, बस के ड्राइवर को अच्छा बंगला दिया और हमको टूटा हुआ झोपड़ा दिया, हमको टूटा हुआ झोपड़ा, यहाँ जरूर रिश्वत चलती होगी। इतने में तुरंत यमराज ने कहा महाराज जी यहाँ रिश्वत नहीं चलती, यहाँ कर्म का खेल देखा जाता है। क्या कर्म का खेल देखा जाता है? हम कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं। तो इतने में यमराज ने कहा महाराज जी बात इतनी सी है, आप कथा करते हैं, आप प्रवचन करते हैं, जितने लोग कथा सुनने आते हैं वो दीवार से टिक टिक कर सोते हैं, और ये बस का ड्राइवर जब बस चलाता है इतनी तेज चलाता है, अंदर बैठे हुए सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अब जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं उन सबका पुण्य इसी को मिलता है, क्योंकि ये बस तेज चलाता है और उनको भय लगता है, भय के कारण मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकलता। उन्हें तो जाएगा ना खाते में। एक यहां पर एक कोई बच्चा है राम बदाने, जिसने अपने नगर से, गांव से कथा स्थल तक लगभग 500 से 700 या 1000 गाड़ियां निःशुल्क चलाई हैं आने जाने के लिए, निःशुल्क आने जाने के लिए गाड़ियां चलाई। अब इतने लोग उसकी गाड़ी में बैठ कर गए, आए, भजन करा, कीर्तन करा, जितने बैठे थे भगवान का नाम ले रहे थे, कथा सुनने के लिए आए, उसका थोड़ा बहुत पुण्य तो उसके खाते में जाएगा ना? अरे बोलो तो जम के जाएगा ना? ये पुण्य देखा जाता है कि किसके खाते में जा रहा है। बीमा वाला को देखा है, बीमा करता है जो, अरे बोलो तो जम के, वो तुम्हारा प्राण खाता है, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, अच्छी पॉलिसी आई है, करवा लो। अब जरा सोचो कि बीमे वाले का क्या फायदा? केवल दुनिया में एक ही है बीमे वाला, जो तुम्हारी पत्नी के साथ तुम सोफे पे बैठे हो और तुम्हारे मरने की बात करता है। बाकी की किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे परिवार वालों के सामने मरने की बात करे। केवल बीमे वाला बोलता है देखो तुम एक्सपायर हो जाओगे तो तुमको पॉलिसी का इतना पैसा मिलेगा, और पत्नी भी इतनी चतुर, पल्लू ले लेके सुनती है, कोई इससे अच्छा पॉलिसी बताओ, इससे अच्छी। अब उसने देख लिया, भाभी जी को ज्ञान आया, तो उसने कहा भाभी जी एक पॉलिसी और है, उसका रिफंड बहुत जोरदार, मान लो एक्सीडेंट में मरते हैं तो इतना मिलेगा। भाभी जी बोली फिर यही ठीक है, फिर एक ही है। अरे भाई बीमे वाले का क्या फायदा होता है? तो कब बीमा करवाते हैं तो उसका जो कुछ 1-8% छोटा सा पैसा उसके खाते में आता है। जो इतने भक्तों को ये दादा बाबू से हों, आविष्कार जी हों, अनूप अग्रवाल जी हों, बाला साहब बदाने जी हों, सुभाष जी भामरे जी हों और चेतन जी मंडोरा जी हों, ये अगर कथा करवाए हैं, इतने भक्त कथा सुन रहे हैं, तो इसका थोड़ा पुण्य इनके खाते में जरूर जाता है, ये निश्चित जो करवा रहा है। अब शिव कथा कर रही है, कुएं का पानी भरा ले गए, अपने मन में ये विचार मत लेकर आना कि हम जल लेकर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया घर का पानी ले जाओगे झूठा रहेगा, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, उसको कह देना मनुष्य तो पक्का झूठा ही तो है। जब भगवान इस मनुष्य जैसे झूठे व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं तो भगवान मेरे घर का 1 लोटा जल भी स्वीकार कर सकते हैं। झूठा ही तो मनुष्य है। अब इतने झूठे मनुष्य को जब परमात्मा ने स्वीकार कर लिया तो हम कहां लगे? इतने झूठे मनुष्य को अगर परमात्मा स्वीकार कर रहा है तो अपने कहां लगे, कहां पहुंचो? विचार करो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है।
एक माँ ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में लिखा, किसी माँ ने उसके बच्चा नहीं हो रहा था, और बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने प्रयोग करा, और प्रयोग कर बच्चा हो भी गया, गर्भ में बच्चा आ भी गया, जन्म भी ले लिया, और जन्म लेने के बाद उस बच्चे को एक तो हृदय में छेद बता दिया, दूसरा उस बच्चे को जब वो बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा तो हॉस्पिटल लेकर गए तो उस बच्चे के एक गठान बता दिया। अब 1.5 महीने के बच्चे को लेकर वो माँ हॉस्पिटल में गई अपनी सास के साथ। अब उस बच्चे को लेकर जब वो हॉस्पिटल में पहुंची, योगिता दीपक सोनबड़े नंदुरबार से आए हैं, हमारी बच्ची को भी लेके आए हैं। गुरुदेव 17 अक्टूबर 2022 को बच्चे ने जन्म लिया था। उसके जन्म के बाद में बच्चा ठीक था, पर एकदम उसको तकलीफ हुई, 1.5 महीने का हो गया था। तब उसको हम दिखाने डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। डॉक्टर के यहाँ लेकर गए तो उस बच्चे के पेट के अंतर्गत एक गठान बता था। गठान थी 3 mm की, 3 mm की गठान थी। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये गठान बच्चे की निकालना पड़ेगी, इसलिए इसको तकलीफ हो रही है। दूसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी गठान बताई। तीसरे हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी गठान बताई। अब करें क्या? 1.5 महीने की बच्ची, उसका ऑपरेशन बड़ा कठिन। तब मेरी सास ने कहा इस बच्ची को तो अपन शंकर जी को ही दे दो। हम शिव जी के मंदिर पर उस बच्ची को डॉक्टर को दिखाकर वापस लिया है, हॉस्पिटल में हमने ऑपरेशन नहीं कराया। रोज शिव जी को जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, उस दूध को लेकर आते, बच्ची को 2 बूंद दूध पिला देते। 1.5 महीने की बच्ची को पानी कहाँ पिलाएं, दूध पिला देते। कटोरी में जो दूध बचता था उस दूध को मैं खुद पी जाती थी। माँ लिख रही है उस दूध को मैं पी जाती थी, क्योंकि एक बार गुरुजी आपने कथा में कहा था बच्चा अगर जल नहीं पी सकता तो उस जल को माँ पिए, माँ के स्तन से जो दूध निकलेगा उस दूध में वो जल मिला हुआ आएगा और बच्चा ठीक होगा। मैंने उस दूध को पीना चालू कर दिया, शिव जी के जल को पीना चालू कर दिया। और गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। हम दूसरी बार बच्चे की जांच कराने के लिए गए तो 22 दिन के बाद मालूम पड़ा कि बच्चे की गठान गल चुकी थी, उसकी गांठ नहीं। 1.5 महीने के बच्चे का ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे? एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जाएंगे। संत जैसे आए, साधुजन जैसे आए, मेंढक पानी में कूद गया तो जहर का पानी था, उसमें मेंढक मर गया, शरीर नीला पड़ गया। संतों ने कहा इस पानी में मेंढक पड़ा है और पड़ते से ही मर गया है। थोड़ी देर बाद संतों ने उस मेंढक को बाहर निकाला तो देखा कि वो मेंढक नीला पड़ गया था जहर के कारण। सांप के जहर से वो मेंढक नीला पड़ गया। तब उनको लगा इस मेंढक ने अपने प्राणों को हमारे लिए त्यागा है। ध्यान लगाकर देखा कि आखिर कारण क्या था, तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि वो सांप जहर उगल दिया था पानी में, पानी पूरा जहरीला हो गया था। इसी पानी से शिव जी का स्नान होता था, इसी पानी से संत पानी पीते थे। मेंढक ने हमारे लिए प्राणों को त्यागा। संतों ने मेंढक के ऊपर अपना हाथ की छत्र छाया कर और मेंढक के ऊपर छत्र छाया कर कहा इस मेंढक को जीवित होना है। हमारा तप बल, हमने जो पूजन सेवा अर्चना करी उसका बल सामने आया, मेंढक जीवित हुआ। मेंढक जीवित हुआ तो संतों ने उसकी वाणी दे दी। मेंढक मनुष्य की वाणी में बोलता है, पानी में जहर गिर गया था इसलिए मैं उसमें जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया, मुझे क्षमा करना। आप जो जहर का पानी शंकर जी को चढ़ाते मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जहरीला पानी आप भगवान को चढ़ाएं, यह हमें अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों को मालूम होगा इस व्यासपीठ से कई जगह पर हम लोगों ने कहा निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां चलाओ, जिससे नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं शुद्ध हो। हम जो निर्माल्य अपने घर में बचता है, जो फूल पत्ती बचती है, उसको पानी में डाल देते हैं, पानी दूषित होता चले जाता है। पानी दूषित होता चले जाता है तो वो पानी हम भगवान को कैसे चढ़ाएं, क्योंकि वो जहरीला बनते चले जाता है, उसका आचमन कैसे कर सकते? आपको कथाओं के माध्यम से कहा कि अपने घर से 1 लोटा जल ले जाया करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारे घर का जल कितना शुद्ध है। हम दूसरी जगह का पानी उठाकर महादेव को चढ़ा रहे हैं, वो पानी में कितना क्या विष मिला है, क्या मिला है, हमको अंदाजा नहीं है। वो कितना दूषित है ये हमको अंदाजा नहीं है। आप में से कोई माता ऐसी है जो भगवान को दूषित जल देती होगी, बेकार पानी देती होगी, कहीं खड्डे का गंदा पानी भरकर चढ़ा देती होगी? कोई नहीं है ना। सब अपने घर से पानी भरकर लेकर जाते हैं, जो पानी वो पीते हैं वो पानी लेकर जाते हैं, जो पानी वो स्वयं पीते हैं वो पानी महादेव को चढ़ाते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत तो यहां तक कहता है कि बाजार से मिठाई लाकर पशुपति व्रत नहीं किया जाता। बोलो सही है कि गलत है? घर में
खीर बना लो, घर में सीरा बना लो, हलवा बना लो, घर में मीठा चावल बना लो, घर में तुम जो बनाना हो बनाओ, पर घर में बनाओ। इतना शिव जी की पूजन में शुद्धता का ध्यान स्मरण रहता। तो हम कहते हैं कि घर से जल लेकर जाओ। जैसे मेंढक ने कहा पानी अशुद्ध हो गया था, उसको शुद्ध कैसे करें? इसलिए मैंने प्राण किया। आप जब निर्माल्य विसर्जन के लिए वाहन चलाते हैं, रथ चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, उस समय पर आप नदी को, तालाब को, बावड़ी को शुद्ध कर रहे हैं और वो पानी शिव जी को चढ़ता है, तो उसकी पवित्रता का फल हमको भी हमारे खाते में जाता है और हमारी जिंदगी सार्थक होती है। अब मनुष्य की वाणी मिल गई। संतों ने कहा तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, महादेव की सेवा के लिए तुमने जल को बचाया, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा मैं क्या मांगू, बस आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आप अपना घर छोड़ छोड़कर दूर दूर से आके यहां धूलिया नगर में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। कोई नासिक में कथा होगी तो कथा सुनने के लिए नासिक वाले वहां पहुंचेंगे। मां गोदावरी के तट पर कुंभ का जहां मेला भराता है पंचवटी में, जिस नासिक में साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक 33 कोटि देवी देवता, जिस नासिक में, जिस पंचवटी में स्वयं राम गोदावरी का स्नान करने के लिए तरसते हैं, ऐसी पंचवटी में हमें शिव पुराण की कथा गंगा रूपी मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, इससे बढ़कर लाभ और क्या मिलेगा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रहे, शिव कथा कर रहे। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेंढक ने कहा मैं नहीं मांग सकता। क्या मांगो? गुरु की दृष्टि पड़ जाए, संत की दृष्टि पड़ जाए, उससे ज्यादा सुख और क्या चाहिए। अब संतों ने कहा मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि किसी गुरु का जब दर्शन होता है तुम नी भी मांगते तो परमात्मा खुद दे देता है। असली गुरु का यदि दर्शन हुआ है, असली गुरु का यदि दर्शन करा है, तुम नी भी मांगोगे तो भी वो दे देगा, आप ना मांगे तो भी वो देता। किसी सतगुरु का यदि दर्शन हो, उस समय पर यदि आप हाथ जोड़कर भी अपने दिल की बात केवल गुरु को, सतगुरु अगर है, कोई छल नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई ढोंग नहीं, सतगुरु अगर कोई है, उसको देखकर आपने हाथ जोड़कर भी प्रार्थना कर कर कह दिया, निवेदन कर लिया, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बाहर बसाए, अपने लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। असली गुरु का यदि दर्शन हो जाए और आपने हाथ जोड़ बाबा से प्रार्थना भी कर ली तो बाबा दे देते। मेंढक के मन की बात संतों ने पूछी। मेंढक आखिरी में बोला, मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो जो शंकर की आराधना में लीन रहता है। मुझे पार्वती जैसा सुंदर बना दो और मेरा विवाह उससे हो जो शिव की भक्ति करता है। क्योंकि मैं जिस कुएं में रहता था, उस कुएं से जो पानी जाता था, मैं हमेशा आपके मुख से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनता था। उस मन का था तो मेरे मन में आता था एक बार मैं भी उस शंकर की उपासना करने वाले की शरणागति में रहूं। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम सुंदर होगे, स्त्री के रूप में होगे और तुम्हारा विवाह एक ऐसे राजा से होगा जो शिव की आराधना में लगा रहता है। उस मेंढक ने एक छोटी सी कन्या का रूप ले लिया, जिसको माया देख लिया। मायासुर की संतान नहीं थी तो उस कन्या को ले आया। कन्या का ध्यान लगाकर एक दिन मायासुर बैठा था कि यह कन्या किसकी है, तो उसके ध्यान में आया कि ये तो पूर्व जन्म में मंदोक थी। मंदोक संस्कृत में मेंढक को कहते, ये पूर्व समय में मंदोक थी। मंदोक को संस्कृत में, मेंढक को संस्कृत में मंदोक कहा गया, ये मंदोक थी। तो मायासुर ने, मय दानव ने अपनी बेटी का नाम मंदोक, जो मेंढक को कहा जाता था, उसको मंदोदरी रख दिया। क्या नाम रखा? मंदोदरी। वो मंदोदरी का विवाह
शंकर भगवान की आराधना करने वाले लंकाधिपति रावण से हो गया, जो शिव की आराधना में डूबा, जो शिव की भक्ति में डूबा हुआ। भगवान शंकर की आराधना में जो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण निश्चित रूप से डूबा रहता है, वो शिव की आराधना करने वाले से इसका विवाह। और रावण की भक्ति थी। मंदोदरी कई बार रावण को समझाती थी कि तुम शंकर की आराधना करते हो, तुम समझो नहीं। रावण के पास में वैभव बहुत था, धन बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, बस एक कमी थी रावण के पास में। रावण के पास में एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी रावण के पास में? उसको ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं थे। राम जी के पास में ना धन था युद्ध के समय पर, ना हाथी था, ना घोड़ा था, ना रथ था। युद्ध के समय पर राम जी के पास में सुंदर वस्त्र भी नहीं थे, राम जी के पास में बहुत सारे शस्त्र भी नहीं थे, पर राम जी के पास में सबसे बड़ी चीज थी, उनको ज्ञान देने वाले अच्छे थे। जिसके जीवन में ज्ञान देने वाला अच्छा है, वो कंगाल होने पर भी करोड़पति बन जाता है, और जिसके पास में ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं है, वो करोड़पति होकर भी रोड पर आ जाता है। रावण करोड़पति था, धनपति था, सत्तापति था, संतान, वैभव सब कुछ था, पर रावण के पास में ज्ञान देने वाले नहीं थे। जब रावण ने पूछा सभा में बैठकर, राम जी सेना लेकर आ रहे हैं बंदरों की, मेरे सभासद, मुझे ज्ञान देने वाले जितने भी बैठे थे विद्वान, उनसे पूछा मेरे लिए आज्ञा करो कि राम सेना लेकर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो इतने में जितने बैठे थे ज्ञान देने वाले वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा आन दो, ऐसे एरे तेरे बंदरों को तो अपन सब निचोड़ के खा जाएंगे। ज्ञान देने वालों को ज्ञान देना था कि राम जी के पास में एक दूत भेजिए और बुलाओ, सीता वापिस करो। ये गलत है किसी की स्त्री को अपने यहाँ रखना, पर ज्ञान देने वालों ने ज्ञान नहीं दिया, उल्टा रावण को भड़का दिया। कई लोग ऐसे होते हैं, जब बहुत विषम परिस्थिति होती है राजनीतिक उठापटक में या प्रशासनिक उठापटक में, लोग बहुत सारे ज्ञान देने आ जाते हैं। अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए वैसा बोल रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। उफान मत लाना दूध में, रत्ती भर का भी। जितनी नम्रता से जिंदगी जी सकते हो उतनी नम्रता से चलना। रावण को ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए रावण का पूरा कुल डूब गया। राम जी के पास में ज्ञान देने वाले थे। उन्होंने पूछा ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, क्या करें? तो किसी ने कहा कि एक काम करो, समुद्र के लिए बाण छोड़ देते हैं। भगवान इतने में जामवंत बोला, इतने में हनुमान जी बोले क्यों छोड़ना, बाण छोड़ेंगे समुद्र के जीव मर जाएंगे, रहने दो। शंकर जी की पूजन करते हैं, शंकर जी जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन चालू करी। पूजन करिए तो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, तुम्हारे पास में नल नील हैं, राम नाम लिखे पत्थर फेंकेंगे, वो तैर जाएंगे, पार उतर जाओगे। सहज शिव की आराधना में डूब गए। ज्ञान देने वाले अच्छे होंगे तो तुम्हारा रास्ता सुलभ होगा। आज जैसे पूरे विश्व में, पूरे संसार में, भारत की भूमि पर ही नहीं, देश विदेश में हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि विदेशों में भी पहले शंकर जी के मंदिर नहीं थे, पर अब विदेशों में भी जहां जहां राम और कृष्ण के मंदिर है, वहां शिव जी की स्थापना हो गई। जब कोई श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला मिल जाए और तुम समझ गए कि शंकर जी को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर जी को प्रसन्न करने का लाभ क्या है, शंकर जी को भजन करने का लाभ क्या है, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शमीपत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शहद की बिंदी रखने का फल क्या है, लक्ष्मी जी को एक शहद का एक बिंदी का भोग लगाने का फल क्या है। जिस दिन तुम समझ गए कि बेलपत्र के वृक्ष के छाया में अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र के नीचे दिया लगाया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र की मिट्टी से स्नान किया जाए तो उसका फल क्या है, जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम भटकना छोड़ दोगे, तुम फिर कहीं नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक